नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, हम पहुंचे हुए हैं करनाल की नई अनाज मंडी में। आपको मालूम है कि करनाल की नई अनाज मंडी में किसानों का बहुत बड़ा हजूम यहां पर जमा हो चुका है अपनी मांगों को लेकर। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने का मामला तो चल ही रहा था। अब सरकार और प्रशासन के गले में जो बस्ताड़ा टोल पर लाठीचार्ज हुआ था, वो वाला मामला भी फंस गया है। अब फंसने के बाद क्या हुआ कि जो मांगे किसानों ने सरकार से की थी कि बस्ताड़ा टोल के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज के अंदर करनाल के एसडीएम, जिनका यहाँ से तबादला हो चुका है, उसके अलावा पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने जो लाठीचार्ज किया था, इस मामले को लेकर किसानों ने मांग की कि इनके खिलाफ, इन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। नंबर 1 मांग। नंबर 2 मांग थी कि एसडीएम जो आयुष सिन्हा हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज करवाने में अहम भूमिका निभाई, ये किसानों का कहना था। उसके अलावा एक किसान की मौत हो जाती है, जिसका कंपनसेट मांगा गया है 20 लाख रुपए कैश और घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। इन मांगों को लेकर किसानों का और प्रशासन और सरकार का पेच जो फंस गया है, और अब मामला इतना ज़्यादा फंस चुका है कि किसानों को करनाल के अंदर मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर एजिटेशन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और किसानों ने चेतावनी दी थी कि हमारी मांगों को या तो मांग लिया जाए, नहीं तो करनाल के जिला लघु सचिवालय का घेराव कर दिया जाएगा। और जो ये घेराव होगा तब तक होगा जब तक मांगों को माना नहीं जाएगा। हम बैठे हैं हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर। आपको गुड़गुड़ाहट सुनवा देता हूँ। हुक्के की गुड़गुड़ाहट सुन लो आप सबसे पहले। दोस्तों, हरियाणा की संस्कृति में हुक्के का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे पास हरियाणा से आए किसान बैठे हैं, जुलाना से हमारे पास, यानी जींद जिले के हल्का जुलाना से, हल्का ही है ना जुलाना, हल्का जुलाना से विजय किसान भाई बैठे हमारे साथ। उनसे पूछ लेते हैं कैसे करनाल में पहुंचे हैं और क्या कहना है। विजय जी, देखो जी, हमारे जो भाइयों पे यहाँ पे जो लाठीचार्ज हुआ है, जो एसडीएम ने बद्दी वाणी बोली है भाई इनका सर फुटना चाहिए, सर फुटे बगैर एक भी नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी को कोई तकलीफ पहुँचाने की कोशिश नहीं करते, नहीं हम किसी का नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ पाए हैं। हमारे जो किसान भाई शहीद हुआ है, उसके लिए एक नौकरी और उसको कम से कम 20 लाख रुपए उसके परिवार को मिलने चाहिए। ये पहली तो हमारी मांग है। हाँ जी। और इसके अलावा दूसरी मांग क्या है? और ये जी जो कृषि कानून है, इनको रद्द कर दो। हमने जो कर रखे है, ये अपना घर जाकर बैठेंगे, क्यों तो प्रशासन तंग पाओगा और क्यों हमने तंग कर रहे हैं। सब अपना अपना काम करेंगे। ये भी इतनी दूर से हमने भागना पड़ा है, कभी दिल्ली भागना पड़ा है, कभी इधर भागना पड़ा है, ये मुजफ्फरनगर गए, तो हमने इतने चक्कर क्यों कटवा रहे हमारे जी। तो ये कानून है, रद्द कर दो। जब हमने एक चीज़ चंद ही नहीं, उसको हमारे तो थोपने लग रहे हैं। क्यों थोपने लग रहे हैं उसको हमारे पास ही? विजय भाई, जिस तरह से आज यहाँ पर बहुत सारे किसान यहाँ जमा हो चुके हैं, करनाल के लघु सचिवालय का घेराव करने जा रहे हो, तो ये रणनीति क्या है, क्या रहने वाला है इसके अंदर? रणनीति है जी, उनके जो हमारे जो किसानों पे मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें कैंसिल कर दो, जो हमारे किसान पकड़ रखे हैं वो छोड़ दो, और जो अधिकारी है इनके ऊपर कार्रवाई कर दो। तो आपको क्या लगता है, ये बात सुनी जाएगी या नहीं? सुनी जाएगी जी। आज कितने किसान यहाँ पहुँच चुके? किसान तो जी लाखों की संख्या में है और आने लग रहे हैं अभी। तो ये मामला कब तक चलेगा? आज हो रहेगा काम है आर पार। हाँ, आर पार क्या, आज ये मान लेगा, प्रशासन मानना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पब्लिक आने लग रही है। कहाँ जाओगी पब्लिक वापस? ये नुकसान हो जाएगा, उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो कोई किसान तो नहीं है ना, कोई किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आ रहा। इतना 9 महीने से चल रहा है आंदोलन। किसी एक भी दुकानदार भाई या कोई रेहड़ी वाला ये बता दे मेरे इन्हें नुकसान कर दिया जी। हमारे पास जैसे हमने वहाँ जुलाना में लंगर चला रखे है, 9 महीने से लगातार लंगर चल रहा है हमारा, दिन रात 24 घंटे। कोई भी आओ हमारे पास, वहाँ पे गरीब है अमीर, हमने कोई मतलब नहीं। अगर ये नहीं हम किसान के लिए लगा रहे हैं। वहाँ से झोपड़ी वाला भी आवा है, जिसको रात को खाना नहीं मिल रहा, वो हमारे पास खाना खा कर जाओ, चाय पी हुआ है। हमारे पास कोई मनाही नहीं इस चीज़ की। विजय जी, आप करनाल पहुंचे कैसे, क्योंकि सारे रास्ते तो बंद कर रखे थे? कहीं कोई रास्ता बंद नहीं है जी, सब खुला है। बिल्कुल बिल्कुल सब खुले हैं। तो आपको एक भी रास्ता बंद नहीं है। आपको क्या लगता है, प्रशासन कोऑपरेट करेगा? हाँ, कोऑपरेट करेगा प्रशासन। दोस्तों, बिल्कुल आप देख रहे हैं किस तरह से किसानों की जो ये पंचायत यहाँ लगी हुई है, और ये पंचायत हम आपको जो दिखा रहे हैं, हमारे साथ किसान भाई और भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे आप? तो
हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? ये संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था, इसलिए हम जिला जींद से जुलाना, सारा जिला जींद के कम से कम भी 1800 साधन आए हैं। हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे आप? ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो ये किसान की मौत हुई है उसके बारे में उसको मुआवजा मिलना चाहिए और एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। और जो ये एसडीएम ने भद्दा प्रदर्शन किसानों के साथ किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो और भी पुलिस वालों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे थे। हाँ जी, पहले किसान किसी को नहीं छेड़ेगा। अब पुलिस प्रशासन किसानों के साथ कोई कार्रवाई करेगा तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। दोस्तों आपको बता देते हैं कि किसान पहले किसी को छेड़ेगा नहीं और जो छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। ये पूरी चर्चा यहाँ चल रही है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के हैं। क्या नाम है जी आपका? मंदिर कहाँ से आए हो आप? जुलाना क्या कहना चाहोगे? यूं बोले यार वो बिल्कुल दोस्तों, कुछ किसान हैं जो बोल नहीं सकते और कुछ है कि जो पूरी तरह से बात कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि हमारे साथ विजय जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, ये पूरा मामला जो चल रहा है इस समय, आपको क्या लगता है यहाँ पर आज लंगर भी लगाया या नहीं लगाया? नहीं, यहाँ पे हमने लंगर नहीं लगाया जी। और जो हमारे किसान हैं वो लंगर लगा रखे हैं उन्होंने यहाँ पे। हमारा तो जैसे वहाँ मुजफ्फरनगर किसान गए थे उनके लिए भी हमने वहाँ पे हमारा जो बारह है, जुलाना बारह है, बारह की तरफ से हमने जमुना पर अपना लंगर लगा रखा था। कोई भी वहाँ पे भी आ रहे थे जो गरीब झोपड़ी वाले हैं हमारे पास, वहाँ उन्होंने भी खाना खाया है। हमने किसी को मना नहीं किया और नहीं हमने वहाँ पे भी किसी को तकलीफ पहुँचाई, नहीं हमने रोड जाम होने दिया वहाँ पे। बिल्कुल प्रशासन ने हमारा वहाँ पे साथ दिया। जो एसएचओ थे वहाँ पे मेन ड्यूटी पे थे, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया था। भाई कोई रोड जाम नहीं होने दिया वहाँ पे हमने। तो शांतिपूर्वक रहेगा पूरा? शांतिपूर्वक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं दिखती है भाई कोई झगड़े की नौबत इसके अंदर आएगी। अगर झगड़ा होता है तो इसके अंदर प्रशासन ही जिम्मेवार होगा इसका। तो विजय जी, जिस तरह से सरकार मान लेती है, अगर आपकी बात मान लेती है तो तब तो मामला निपट जाएगा। हाँ, निपट जाएगा। अगर बात नहीं मानती तो फिर ये कब तक तो चलेगा? यहीं पे लगा लेंगे अपना लंगर, यहीं पे चलावाएंगे, यहीं पे किसान बैठ जाओगे तो मामला बिगड़ेगा। नहीं, बिगड़ने के तो हालात अभी तो दिखते नहीं। अगर जो होता है ऐसा तो हम अपने यहाँ लंगर चला लेंगे। किसान भाई यहाँ रहेंगे, उनको खाना पिलावाएंगे, बच्चा पिलावाएंगे और भाई भी आएंगे भी हमारे पास तो खाना खाओगे। विजय भाई, 11 आदमी का एक अभी प्रशासन ने बुलाया था, 11 किसानों को एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था बातचीत करने के लिए। उसके बारे में जानकारी आपको? नहीं, उसके बारे में नहीं होनी पाई। अभी वो अंदर है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो आने के बाद में बाहर आऊँगे, उसी के बाद में पता चलेगा। बातचीत चल रही है? हाँ, बातचीत चल रही है। दोस्तों आपको बता दें, प्रशासन, करनाल प्रशासन ने कहा था कि 11 आदमियों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो आए, उनसे बात करे, उनकी बात को सुना जाएगा। और आपको बता दें हमारे 12 के जी। कार्यकारिणी के प्रधान है बसाऊ लाठर जी, क्या नाम है इनका? बसाऊ लाठर। बसाऊ लाठर साहब हमारे साथ है। बसाऊ, बसाने आ रहे हो या उजाड़ने आ रहे हो? बिल्कुल बसाने आ रहे हैं जी। हम तो परमात्मा ने, एक बात बताओ आप, किसान तो परमात्मा ने तारे इसीलिए रखा है, जो जिसने भी किसान कौम में जन्म लिया है ने, या मजदूर कौम में या कमेरा वर्ग में, उसने तो समाज का बसाने के लिए ही ले रखा है। मैंने भी किसान घर में जन्म ले रखा है तो मैं भी किसानों के लिए लगा हुआ हूँ और तब तक लगे हुए हैं तब तक किसानों की ये मांगे नहीं मानी जाती। या जो करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ था जी, वो बिल्कुल निंदनीय था। और एक बात बताओ आप, किसान कभी किसी को नहीं छेड़ता। आप एक चीज़ देखो, इस बात को तो छोड़ो, किसान का घर में कितनी फसल हो है, उसमें से आदमी कितनी बार कोई तोड़ के ले जाए, कोई पाड़ के ले जाए। किसान कभी भी आपने नूकंदा देखा है? आप चणिया के खेत में निकलो हो, आपने चणिया की टाट पाड़ ली, किसान कभी किसी को ये नहीं कहता तूने हमारे चने क्यों पाड़े। किसान तो जी, किसान का बच्चा जिस दिन पैदा होने लगा उस दिन तो लोगों ने खुआन लगे है। और जी किसान मजदूर जो आदमी जो इस कौम में जन्म ले है वो मरे जा जी, कुमांदा मरे जाहर बरसम की डाल किसान फूटे जाहर आगे बढ़े जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सदा अपना पेट काट कर दूसरे का पेट भरा है। आप एक बात बताओ, आप एक किसान, जो किसान का छोटा होटल होगा, आप एक बात बताओ, ताज होटल है, वहाँ कितना महंगा सिस्टम है। और एक किसान का 10 आदमी आई गाड़ी आकर रोक लो, उससे न किसान के कहा भाई रहे रोटी खा ले, मैं रोटी खाऊंगी। आप किसान कभी भी किसी को अपने बारे ना कहते नू नहीं कंधा जा मेरा घर टेम नहीं है। एक मिनट, आप एक बात बताओ, किसान तो किसान का जो बच्चा है वो शुरू से लेकर आखिर तक दूसरे का पेट भरता भरता अपना पेट खाली लेकर चला जाए। एक चीज़ और देखो आप, किसान की जोत छोटी हो रही है, किसान का फिर भी नू सोचे जाओगे भाई हर चीज़ दूसरे का काम आओ। हमारी किसान कौम जो है ना वह हमेशा ही दूसरे के लिए काम आई है। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया। आज किसान को, जय किसान को तो पीटा जा रहा है और जवान से पिटवाया जा रहा है। कौन पिटवा रहा है? प्रशासन पिटवा रहा है। एक चीज़ और देखो आप, क्या तो किसान बॉर्डर पर किसान पाओगे, मजदूर पाओगा। एक
टाटा अंबानी जो बड़े घराने हैं, उद्योगिक घराने, जो 10-15 घराने जो ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी अपने साथ ले रहे हैं, उनके आप एक चीज देखो, आज तक कोई उनके घर में से आर्मी में चाहे अधिकारी है कोई भी, या चीज देखो आप, मजदूर कर किसान का बेटा वहां पाओगे अपने, बिल्कुल। किसी भी दोस्तों आपको दिखा देते हैं, ट्रैक्टर दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये किसान अनाज मंडी के अंदर राउंड लगा रहे हैं और पूरा का पूरा मामला आपको हम दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ बने हुए हैं जुलाना से बसाना लाठर जी, बसाऊ लाठर जी। बसाऊ लाठर जी, आपका नाम बड़ा जबरदस्त है, यू किन्ने दरिया था? यो मेरी दादी ने दरिया था जी। कमाल कर दिया, आपका नाम कसुत्ता नाम है, यू बसाना बहुत पॉजिटिव नाम है, सकारात्मक है, बहुत बड़ी बात है जी। एक आदमी नु बोला भाई मेरा नाम भी बोला फलाना है, अच्छा। और उसका बाबू न लोग क्या करते, कोई भी नाम था जो नॉर्मल गामो है नो, बोला भाई बड़ा अच्छी बात, बोला क्या था, बोला तेरी दादी ने दरिया होगा, तेरी माँ ने दरिया होगा, तेरी बुआ ने दरिया होगा, बोला तेरा बाबू का देखा ना गाम को अंडा ना नाम दरिया रखा यो। तो वह बात है जी, अपना नाम तो अपनी दादी ने, अपनी बुआ ने, माँ ने, जिसने भी दरिया, बड़ी अच्छी बात है। अपनी तो नीत में भी आए है, हम आप इस चीज़ पर नहीं आ रही, आप इस चीज़ पर यहाँ जो यार लाठी चार्ज होया वो एकदम से निंदनीय था। एक चीज़ आप देखो, किसान ने जब पहले तो कोई छेड़ा हो तो वह बताओ, किसान कभी भी किसी को, आपने भी देखा है, आप भी बड़े भी हो, आपने खेती भी देखी, आपने समाज भी देखा है। हिंदुस्तान की 75% आबादी कृषि पर आधारित है। जहाँ आप बैठे हैं ना, इस या 100 एकड़ में है अनाज मंडी, इस अनाज मंडी में भी जब किसान का दाना नहीं आएगा तो ये इतने बड़े बड़े महल किस काम के। आपने एक चीज़ देखी, एक किसान मान लो एक 10,000 रुपये लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लेता है, उसको तो हेरा जाता है। और एक बड़ा उद्योगपति मान लो कोई भी सब्सिडी का किसी प्रकार का जो लोन लेवा है उसको काटा जा रहा है, उसकी सब्सिडी जब है उसने माफ कर दे हैं, उसको सरकार हर एक चिरेगी भाई तू फैक्ट्री चला। जब किसान को इस तरह की मदद दी जाए तो किसान, एक बार बताओ, मेरे को ये भाई साहब ने चाय दे दी, जब मेरा जी करेगा चाय पीने का तो तबेली हन मैंने, जब ये कानून जब किसान है ना बढ़िया नहीं लगता तो सरकार ने समझ जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी एक बात कहा करते भाई, देश की खुशहाली का राज खेत खलिहान से होकर गुजरता है। जब एक बात बताओ, खेत में आज कुछ रह नहीं रहा, किसान बैठे है रोड पे, आप समझदार आदमी हो, मैं तो आपसे एक ही बात पूछना चाहूँ, आप देख लो अपनी नीति से, आपने इतनी उम्र होगी आपकी, आपने मीडिया से संबंधित जुड़े हो, आप नू देखो किसान कभी किसी को सिद्ध है, किसान के साथ तो सदा ही दमन की नीति चली है। ये आंदोलन है ना जी, तब तक चलेगा जब तक ये तीनों काले कानून और एमएसपी पर गारंटी नहीं लागू होती। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बिल्कुल साफ सुथरी सी बात, किसान जब बात करता है तो बिल्कुल साफ सुथरी सी बात करता है और अपनी बात को रखता है। विजय जी क्या कहना चाहोगे भाई? अपने वो पे भाई हैं जी, हाँ हमारे। देखिए आपको एक ट्रैक्टर दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं नौजवान किसान आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर के ऊपर पूरा का पूरा मामला आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखा सकते हैं। पूरा के पूरे किसान आप देख सकते हैं कि करनाल की नई अनाज मंडी के अंदर दोस्तों हमारे साथ जुलाना से एक किसान भाई और भी है, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? भूप सिंह लाठर। लाठर साहब, भूप सिंह लाठर। आज भाई साहब धूप सिंह भी यहाँ पहुँच रहे हैं, भूप सिंह भी पहुँच रहे हैं, बसाऊ भी पहुँच रहे हैं और सारे के सारे जो किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। आज के प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहते हो? प्रदर्शन तो भाई साहब आपने भी देखा होगा, 27 तारीख ने जो किसानों का लठ मारे, इस ब्रिटिश सरकार ने, हरियाणा सरकार तो है ही नहीं, ब्रिटिश सरकार इस देश में चल रही है, हरियाणा प्रदेश में रामी सरकार ने सरकार भी नहीं मानते। इस खट्टर ने एक बात मान ली, अगर लठ मारे के दबा देगा, इसने इस बात का निवेरा ही हनुमान के पुत्र हैं, लठ मारे तो कोई ना दबियार दे। रावण जितना घमंड हो गया खट्टर मर मोदी में, रावण ने भी एक बात कही थी, उल्टा नहीं मोड़ांगे। जब सीता माता ने ठा के ले गया नु उल्टी नहीं मोड़ांगे, उसने भी मरना पड़ा था। अरे खट्टर का भी अंत होगा, अरे मोदी का भी अंत होगा। इनकी मूछा न पाड़ा है, बजी दिन फंस गया भाई। यू आज का जो आपका आंदोलन है, यहाँ करनाल में इकट्ठे हो रहे हो आप लोग, सब लोग, कितने किसान आए जींद से हजारों किसान आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे प्रशासन को, सरकार को, इस आंदोलन को लेकर जो करनाल से चल रहा है? सरकार ना हम तो सीधी हिदायत देना चाहवा, या तो बाज आ जाओ इन अच्छी हरकत हैं, या फिर अपना अंजाम देख लियो क्या होगा।
बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें किसानों की सीधी सीधी चेतावनी है कि या तो हमारी बात को मान लें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का जो मैं आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूं, लाइव पंचायत जो चल रही है यहाँ पर। हमारे साथ एक किसान और भाई है, उनसे भी जानना चाहेंगे। कुछ कहना चाहोगे आप भाई साहब? बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे तीनों कानून वापस लिए जाएं और ये तानाशाही ना करे, इतना ही कहा। बिल्कुल दोस्तों, सीधी सी बात आपके साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।